गौरव भाटिया जी, आपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात तीनों में अपने मैनिफेस्टो में कहा यूसीसी लाएंगे। क्या सरकार बनने के बाद आप लाए? उत्तराखंड हो, गुजरात हो। दूसरा प्रश्न वो कर रहे हैं फ्रीबीज पर। आपने भी कहा आप 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे और 5 किलो राशन बीपीएल का। ठीक, चलिए मैं उत्तर दे दूं उनकी बात का भी, आपके प्रश्नों का भी। देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में तो आते हैं, लेकिन संविधान पढ़ने से या पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल मोदी जी को गाली दो और इनका जो परिवार है उसका आशीर्वाद लो और अपना प्रमोशन कराओ। इनको ये भी नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मैंने सवाल पूछा स्टैंड क्या है, इन्होंने कहा कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। नहीं भाई साहब, पढ़िए लिखिए, गुजरात में कर दिया आपने लिस्ट इंप्लीमेंट में आता है। नहीं, इसीलिए प्रदेश सरकार इस पे उत्तराखंड गुजरात में इंप्लीमेंट किया आपने। शांत कराइए, पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। रोहन जी, आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, धन्यवाद। तो इनको ये भी नहीं पता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। केंद्र भी और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो भी इस पे कार्रवाई कर सकती हैं, लेकिन इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये तो चाहते ही नहीं कि समानता आए, ये तो चाहते हैं भेदभाव बना रहे, और इसीलिए इनको दर्द होता है, वरना इस प्रश्न का ये उत्तर जरूर देते। दूसरा, आपने सुना, कह रहे थे कि अगर आप राजनीति में आएंगे तो आपको गाली भी खानी होगी और गोली भी खानी होगी, लेकिन रिश्वत तो नहीं खानी होगी ना, क्योंकि कम से कम भ्रष्टाचार की बात आप तो ना करा करिए। क्या ये सत्य नहीं है कि एक परिवार के 3 सदस्य है, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा। दूसरा, डीके शिव कुमार पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है, न्यायालय गए थे, खत्म कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, हुआ नहीं। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि बोमई जी की सरकार जो है वो पूरी तरह से सुशासन देती है, पारदर्शिता है। आपको अगर लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, आपके पास हक है, न्यायालय जाइए, आदेश लाइए और कार्रवाई करवा लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि जहां पे अगर गलत दिखेगा वहां पे कार्रवाई होगी। तीसरा, अंजना जी वादों की बात कर रहे थे, मैं पहले अपने बता देता हूं क्या अच्छे काम हुए डबल इंजन की सरकार। वैक्सीन 12.5 करोड़ डोजेस जो है वैक्सीन की कर्नाटका में कनेडिगा भाई बहनों को लगी है। 4 करोड़ ऐसे घर है जहां पे राशन 2 साल दिया गया मुफ्त। आईटी 70 साल तक, इनसे पूछिएगा क्या आईटी दिया था आपने कर्नाटका को? 55 साल तो आप सत्ता में रहे। अगर धारवाड़ में आईटी आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया। 48 लाख टॉयलेट कर्नाटका में बने हैं स्वच्छ भारत में योजना में। 1 करोड़ 1 लाख घर ऐसे हैं जहां पे नल में जल आ रहा है, स्वच्छ पानी मिल रहा है। 7 लाख घर मिले हैं और गैस सिलेंडर 32 लाख मिले हैं। मैं ये कुछ काम है, ऐसे कई काम है। और ये मत भूलिएगा अंजना जी कि ये जो सरकार थी हमारी, इसको 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन अब उन वादों का क्या? राजस्थान में जो आपने किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वहां पे तो सचिन पायलट बैठे हुए धरने पे अशोक गहलोत के खिलाफ, वो कह रहे आपके वादे पूरे नहीं हुए। जनता में कैसे जाएंगे? गुजरात में कब लागू होगा? छत्तीसगढ़ में गंगा हाथ पे लेके आपने कहा था यूसीसी गुजरात में कब लागू होगा? एक सेकंड। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला की खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक से, जहां पीएम कर्नाटक में सिर्फ अपनी बात करते हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। और वो ये भी कह रहे हैं कि पेसीएम और 40% कमीशन पर बात क्यों नहीं करते। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, कर्नाटक में सिर्फ अपनी बात करते हैं। जल्दी से आपको सुना देते हैं क्या कहा है उन्होंने, फिर गौरव जी आप अपनी बात कहिएगा। चलिए आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सुनाते अपने दर्शकों को। बात पूरी कीजिए और जरूर बताइएगा गुजरात में कब लागू कर रहे हैं यूसीसी। मैनिफेस्टो में डाला था सर आपने। बिल्कुल। देखिए अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट एक बात बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई वादा करती है तो वो पूरा जरूर करती है। अनुच्छेद 370 हटाना असंभव था, उसको हटा के दिखाया। भव्य राम मंदिर बनाएंगे, ये बताया था हमने, बना के दिखाया। आपने यूसीसी की भी बात करी, यूसीसी अनुच्छेद 44 में संविधान में है, और मैं कह रहा हूं कि जब कमेटी बनी है उन कमेटी की रिपोर्ट, चाहे उत्तराखंड हो चाहे बाकी प्रदेशों में भी हो, आकलन करके उसमें जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाएगा। अगर कर्नाटका में ये बात कही तो एक अच्छी पहल है जिसका जनता यहां स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की रोटी है ना,
वो कैसे गर्म होगी, इसलिए इस पे ये बात भी नहीं करना चाहेंगे। अब मैं एक बात और पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, ये चुनाव हारे हैं ये जान गए हैं इसीलिए बौखलाए हैं, वरना खड़गे जी जो इनके अध्यक्ष हैं, गुजरात चुनाव में अंजना जी उन्होंने क्या कहा था कि 100 सर वाला रावण है मोदी, और क्या हुआ, 156 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की। झूठों का सरदार खड़गे जी ने कहा था, अब उनका बेटा भी वही भाषा बोल रहा है। पहले कह रहे थे सांप है जहरीला। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप भी तो सत्ता में रहे कर्नाटका में, अपना रिपोर्ट कार्ड आज तक पे दे दीजिए, एक तुलनात्मक बात करिए कि इन्होंने ये कम किया, हमने ज्यादा किया। वो नहीं करेंगे, मोदी जी को गाली देंगे और जनता इनको ऐसा करारा थप्पड़ मारेगी, आप देखिएगा चेहरे की सूजन 2024 तक नहीं जाएगी। रोहन जी, इसके बाद मैं तनवीर जी फौरन आ रही हूं आपके पास। तनवीर जी, इसके बाद आ रही हूं। एक रिएक्शन बस रोहन जी से लेके मैं आ रही हूं आपके पास। रोहन जी, एक बात समझ नहीं आती कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, पहले तो बोलते हैं जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला पीएम के लिए जहरीला साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री कहा, उसके बाद जहरीला साहब कहा, उनके बेटे साहब बोले नालायक बोले, और उसके बाद जब मीडिया वाले आते हैं तो उनके सामने कहते हैं आप लोग कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलने में वो डर रहे हैं क्या? मीडिया पर हमला कर दो, अरे बाइट है साहब, देखिए, अरे बाइट है ना, जहरीला साहब उन्होंने बोला ना, बोला कि नहीं बोला रोहन जी? मैं बोल रहा हूं, उन्होंने नालायक बोला कि नहीं बोला? आप बताओ पहले, आप बताइए पहले रोहन जी, बोला कि नहीं बोला? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं, जो देखिए मेरी बात सुनिए अंजना जी, आज उनके जो नेता ने कहा सोनिया जी के बारे में विश करने, वो भी आपने सुना कि नहीं सुना? गौरव भाटिया को भी सवाल पूछे, और नैतिकता के पैमाने सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। सुन लीजिए अंजना जी, नैतिकता के पैमाने सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। अश्विनी चौबे ने जब राहुल गांधी जी को गंदी नाली का कीड़ा कहा, तब कहां थे? जब इनको जर्सी काऊ कहा गया, जो तो प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, जब वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने जर्सी काऊ कहा, हाइब्रिड बछड़ा कहा, रेनकोट में पहन के नहाने की बात की। कौन से एलिगेशन नहीं किए?